अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज साथियों, आज हमारे समाज में एक बीमारी फैली हुई है और वो ऐसी बीमारी है कि जिसकी लपेट में हमारा पूरा समाज आ चुका है और वक्त के गुजरने के साथ ये बीमारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और दोस्तों, सबसे मजे की बात जो है, इस बीमारी का इलाज हम सभी के पास है। इसका इलाज हम कर सकते हैं, इस बीमारी को जड़ से खत्म कर सकते हैं, लेकिन हम इस बीमारी को खत्म करना ही नहीं चाहते हैं। हालांकि इसकी वजह से हम सब परेशान हैं और ख़ास तौर से मिडिल क्लास फैमिली इस बीमारी की चक्की में बुरी तरीके से पिस रही है। लेकिन हमें इसका एहसास तो है, हम ये जानते हैं और इस बीमारी को ख़त्म करना भी चाहते हैं, लेकिन इस पर कोई अमली कदम नहीं उठा रहे हैं, कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं। और वो बीमारी क्या है मेरे दोस्तों? वो बीमारी है बारात और दहेज। इस बारात और दहेज के चक्कर में हमारा समाज और खास तौर से मिडिल क्लास फैमिली ये इतनी बुरी तरीके से इसमें पिस रही है जिसका अंदाजा हम सभी को है। मैं ये नहीं कहूंगा कि अंदाजा लगाना मुश्किल है, हम सबको इसका अंदाजा है और हम सब ये चाहते भी हैं कि इसको खत्म किया जाए, लेकिन समाज की डर से, गैरत की वजह से, लोगों के कहने की वजह से इस बीमारी का हम इलाज नहीं कर रहे हैं। और इसका नुकसान क्या हो रहा है मेरे दोस्त? एक मिडिल क्लास फैमिली का आदमी अपनी पूरी जिंदगी की कमाई, पूरी जिंदगी की जो भी कमाई रहती है, अपनी बेटियों की शादी पर खर्च कर देता है। लास्ट में, आखिर वक्त में हाल ये होता है, अगर वो सरकारी नौकरी पेशा है तो पेंशन के भरोसे उसकी जिंदगी गुजर जाती है, वरना उसका कोई पुरसाने हाल नहीं होता। अगर किसी को 4 लड़कियां हैं और उसको चारों की शादी करना है तो एक जिंदगी की पूरी कमाई उसमें खत्म हो जाती है। हालांकि जब बाप बूढ़ा हो जाता है, भाई भी कमा करके बहनों की शादियों में अपना पूरा पैसा बर्बाद कर देते हैं। गालिबन यही देवरिया का एक वाकया आया था। मैंने कहीं पढ़ा था कि एक लड़का शादी किया और शादी करने के बाद वो सऊदी चला गया और उसकी बीवी प्रेग्नेंट हो गई थी। यहाँ पे वो सऊदी चला गया, उसको एक बेटी पैदा हुई। एक बेटी जो उसकी हुई तो उसने अपने दोस्त से अपने घर की देखभाल करने के लिए कहा। उसका दोस्त जो था, उसके घर में उसका आना जाना लगा रहा और वो बेटी उसी के दोस्त को अपना बाप समझने लगी। करते करते अभी बहनों की शादी करनी है, अभी ये काम बाकी है। बहनों की शादियों के चक्कर में उसको सऊदी अरब में 5 साल गुजर गए और वो 5 साल तक नहीं लौट पाया। दोस्तों, नतीजा क्या निकला? जब वो आया तो उसकी बीवी ने कहा कि आप मुझे तलाक दे दो, मैं तुम्हारे इसी दोस्त के साथ रहना चाहती हूं। बेटी उसको पहचान नहीं रही थी, उसी के दोस्त को अपना वालिद समझ रही थी। क्यों ये वाकयात क्यों आते हैं हमारे सामने? इस अगर शादी के दहेज को खत्म कर दिया जाए, बारातियों के नखरे को खत्म कर दिया जाए, हमारे समाज की, मिडिल क्लास फैमिली की माली हालत में सुधार आ सकता है। मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं मेरे अजीज साथियों,
अगर इस सिस्टम पर पाबंदी लगा दी जाए तो हमारे मिडिल क्लास फैमिली की जिंदगी खुशगवार गुजर सकती है। लेकिन करना तो सब चाहते हैं, पहल कौन करेगा? बस वही बात आती है कि लोग क्या कहेंगे। मेरा खुद का सर्वे है, 100 में से 90 लोग ये चाहते हैं कि इस दहेज के सिस्टम को खत्म कर दिया जाए, बारात के सिस्टम को खत्म कर दिया जाए। दोस्तों, आप लोगों को अंदाजा है, आप सभी जानते हैं कि एक नॉर्मल शादी में कम से कम 10 से 12 लाख रुपए खर्चा हो जाता है, और वो 10 से 12 लाख रुपए जुटाने के लिए एक 20, 30, 40 हजार तनख्वाह पाने वाले को उसी में घर चलाना है, उसी में पैसा जुटाना है। उसको कितने साल लगते हैं, आप जरा अंदाजा लगाइए। एक तो उसको पैसे, कई सालों पैसे पहले से पैसे जुटाने पड़ते हैं, और कई सालों का कर्जा एक्स्ट्रा हो जाता है। ये होती है इसका नुकसान मेरे साथ। आइए हम सब मिलकर इसकी पहल करें, इस नासूर को, इस बीमारी को जो कि कैंसर बन चुकी है हमारे समाज में, इसको खत्म करने की कोशिश करें। ये हम सब की जिम्मेदारी है। दोस्तों, अगर एक आदमी अपने अंदर सुधार पैदा कर ले, एक चिराग जब जलेगा, एक आदमी जब सुधरेगा, तो इंशाअल्लाह ताला उस चिराग से चिराग जलता जाएगा और शमा रोशन हो जाएगी। लेकिन पहल तो करना पड़ेगा, और पहल करने का सबसे आसान तरीका, जो लड़के वाले हैं वो इस बात को अहद कर लें कि हम अपने लड़के की शादी में बारात लेकर नहीं जाएंगे, जहेज का एक भी सामान नहीं लेंगे। ये अहद कर लें, हम निकाह करके महर दे करके लड़की लेकर आएंगे, ना कि उसके यहाँ से हम जहेज लेकर आएंगे। जी साथियों, शुरू कर दीजिए इस अमल को, वरना आने वाला वक्त बहुत संगीन होता जा रहा है। हमें अंदाजा है, आप सर्वे करिए, आप सबको अंदाजा लगेगा कि हमारी कितनी बिनब्याही बेटियां बैठी हुई हैं, उम्र उनकी गुजर जा रही है, नौजवानी की, जवानी की उम्र गुजर जा रही है, और वो बिनब्याही बैठी हैं। किस वजह से? ये दहेज, बारात, दुनिया भर के नखरे, खूबसूरत होना, फुला होना, ढमा होगा, और हमने अल्लाह पाक के पूरे कानून को ही पलट कर रख दिया है। शादी को शादी किया जाए, शादी को शादी किया जाए, यानी सिंपल किया जाए, ये हमारे नबी का फरमान है। शादी को आसान बनाया जाए, ये हमारे नबी का फरमान है। हम उतनी ही मुश्किलात पैदा कर रहे हैं अपनी शादियों में, समाज के डर से, समाज के डर से खुलेआम हम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके की और इस्लाम के अहकामात की धज्जियां उड़ा रहे हैं, और हम उस पर फख्र भी महसूस करते हैं कि हमने अपनी बेटी की शादी में इतना पैसा खर्चा। बड़े अफसोस की बात है मेरे अजीज साथियों, एक तो हम गुनाह करते हैं, पैसा खर्चा करके बेटी की शादी करना सवाब, बेटी की शादी करना सवाब, लेकिन उसमें नाजायज तरीका इस्तेमाल करना यह गुनाह है, और उस गुनाह को करके हम फख्र महसूस करते हैं कि हमने इतना पैसा खर्चा। अजीज साथियों, मैं लड़कों के वालिदैन से ये गुजारिश करना चाहता हूं कि आप पहल कीजिए, और ख़ास तौर से ख़वातीन अगर इस बात को अहद कर लें कि हमें अपने बेटे की शादी में दहेज नहीं लेना है, बारात नहीं लेके जानी है, दुनिया भर की रसूमात नहीं करनी है, इंशाअल्लाह ताला सुधार आ जाएगा। क्योंकि हमने देखा है लोगों, बहुत से लोगों को देखा है, आदमी तो मान जाते हैं लेकिन घर की औरतें नहीं मानती हैं, और औरतों के सामने ये आदमी मजबूर हो जाते हैं, उनको सारी रसूमात की अदायगी करना पड़ता है, और हर रस्म में पैसा खर्चा होता है। पैसा खर्चा होने के साथ साथ फहाशी आम होती जा रही है।
इसको लगाम लगाएं मेरे अजीज साथियों। फिर मैं एक बार लड़कों के वालिदैन से गुजारिश करूंगा कि इस चीज को रोकने की आप पहल कीजिए। आप जब ये ठान लेंगे कि मैं अपने लड़के की शादी में ना बारात लेके जाऊंगा ना जहेज लूंगा, इंशाअल्लाह ताला धीरे धीरे हमारे मुआशरे में इस अच्छे काम की बुनियाद पड़ेगी। और इस अच्छे काम की बुनियाद जो भी शुरुआत करेगा, अल्लाह तबारक तआला उसको इसका बेहतरीन अजर देगा।